एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की और अपने पति को मारने की प्लानिंग के ज़रिए वह जहर को घोलकर पति को देकर आती है और उसके बाद दोस्तों उसके बाद वो अपने पति की मौत का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन अचानक उसकी खुद की सांसें रुकने लगती हैं और खुद का सांस आने से बंद हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर गलती वो खुद ही कर गई थी। वो जो जहर पति को देने वाली थी उस जहर को गलती से खुद ही पी गई और उसके बाद तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। जब पति को ये पता चला कि वो मुझे जहर देने वाली थी पर किस्मत से बच गया, उसके बाद वह अपने कलेजे पर हाथ रखकर एक बहुत बड़ी ठंडी सांस लेता है। और दोस्तों उसके बाद पुलिस ने जब छानबीन की और जो जो बातें पता लगी, इन बातों को सुनने के बाद लोग भी परेशान से हो जाते हैं, उनके भी एक तरह से कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या कोई पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही निपटाने की प्लानिंग कर सकती है, इस तरह से वो भी। तो जब राज खुलता है तो पूरी चीज़ें सामने आती हैं। दरअसल दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंदर एक गेगा बैराज गांव पड़ता है। गेगा बैराज गांव के अंदर सुरेश जो व्यक्ति होता है, एक लड़का होता है, 22 जून को वह अपनी पत्नी को गोद में उठा करके घर से बाहर निकलता है और अड़ोसी पड़ोसी और जो भाई था दूसरे घर में उसको आवाज़ लगाता है कि जल्दी मोटरसाइकिल निकाल कर लाओ, तुम्हारी भाभी को कुछ हो गया है। इसका भाई तुरंत मोटरसाइकिल निकाल कर लाता है और ये अपनी पत्नी को लेकर मोटरसाइकिल पर बैठ करके सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर जब क्रिटिकल कंडीशन देखता है तुरंत ही इलाज चालू कर देता है, लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के बाद इस औरत की मृत्यु हो जाती है और अब डॉक्टर को पता लग चुका था कि इस औरत की मृत्यु जहर खाने से हुई है। उसके बाद दोस्तों जब पति सुरेश पूछता है कि आखिर क्या हुआ, मेरी पत्नी की मौत ऐसे क्यों हुई, तो डॉक्टर बताता है कि इसने जहर खाया है। उसके बाद जो सुरेश से पूछा जाता है कि तुम कहाँ थे, क्या खाया था इसने, तो सुरेश बताता है कि इसने कोल्ड ड्रिंक पी थी और कोल्ड ड्रिंक मैंने भी पी थी, हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। अब तो यहाँ पर यह सोचता है वह पति कि भाई दोनों कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और इसकी जहर की वजह से मौत हुई है, इसका मतलब गिलास के अंदर इसने जहर मिलाया था और गलती से उस गिलास को यह मुझे देने की बजाय खुद पी गई है। अब तो यह बात जानने के बाद जो पति सुरेश होता है उसकी तो धड़कनें तेज हो जाती हैं और फिर दोस्तों यहाँ पर कहता है वह, अब पुलिस भी आ जाती है, भाई प्रीति को मैंने नहीं मारा। अब जैसे प्रीति के मायके वालों को पता चलता है तो मायके वाले सीधा सीधा आरोप सुरेश के ऊपर लगाने लगते हैं कि हमारी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था हमारा दामाद और उसने हमारी बेटी को दहेज के कारण उसकी हत्या कर दी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सुरेश कह रहा था कि मैंने प्रीति को बिल्कुल नहीं मारा और पुलिस के सामने कहता है कि आप जांच पड़ताल अच्छे से करिए और आपको सारी चीज़ों का पता लग जाएगा। अब तो यहाँ पर दोस्तों जो सुरेश होता है वह प्रीति के फ़ोन की रिकॉर्डिंग को चालू करके रखता था। अब उसको याद आता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड उस फ़ोन के अंदर भी हुआ होगा। अब वह उस फ़ोन को सुनने लगता है तो उसमें जो ये सुरेश होता है सारी रिकॉर्डिंग को जब सुनता है तो पता लगता है जो प्रीति होती है वह अपने प्रेमी से कह रही थी कि जहर दे दिया है और थोड़ी देर में यह मर जाएगा। और दोस्तों यह रिकॉर्डिंग जब सुरेश सुनता है तो बस वो तो हिलने लगता है, कांपने लगता है। अब पुलिस को वह मैसेजेस जो व्हाट्सएप में अपने प्रेमी से वह कर रही थी जहर देने की बातें और कॉल रिकॉर्डिंग वह पुलिस को सौंप देता है कि देखो मैंने कुछ नहीं किया है, ये प्रीति का फ़ोन है, आप अपने आप ही सुन लीजिए जो भी कुछ इसमें रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर दोस्तों राज खुलता है, पूरा राज, पूरी घटना यहाँ पर अब सबको पता चलती है कि आखिर क्या मामला था। सुरेश नाम का जो ये शख्स होता है यह तकरीबन 5 करोड़ की संपत्ति का मालिक था और अब यह अपने घर में रहा करता था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। इसकी शादी 3 साल पहले हुई थी और पत्नी का नाम था प्रीति। शादी होने के बाद बड़े प्यार से दोनों एक साथ रहा करते थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, ना ही कोई एक दूसरे के प्रति चालबाजियाँ थी। अब एक दिन अचानक एक ऐसा मोड़ आता है इनकी ज़िंदगी के अंदर, जो यह सुरेश होता है इसके ऊपर कोई झूठा रेप का आरोप लगा देता है और झूठे रेप के आरोप में इसको जेल जाना पड़ जाता है। लेकिन जल्दी ही यह निर्दोष साबित हो जाता है और 4 महीने गुजरने के बाद यह जेल से रिहा हो जाता है और छूटकर अपने घर आ जाता है। अब जैसे ये छूटकर अपने घर पर आया था
पत्नी अकेली घर पर रह गई थी। जब ये छूटकर अपने घर पर आया तो अब ये अपनी पत्नी की तरफ जब देखता है तो इसकी पत्नी प्रीति के आसार बदले हुए थे। ना ही सीधे मुंह बात कर रही थी, ना ही कुछ हाल चाल पूछना, ना ही पति का ख्याल रखना, ना ही उसे के खाने पीने की कोई चीज़ों का ध्यान रखना। मतलब बहुत ही सिस्टम बदल चुका था पिछले 4 महीने में। अब तो इन सारी बातों को जो यह सुरेश होता ही है, इन सारी बातों को नज़र कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया भाई जो इस प्रीति का बदला मतलब व्यवहार ही बदल गया। उसके बाद जो यह सुरेश होता है, फ़ोन पर यूट्यूब पर इसने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ देखी थी जहाँ पर आजकल पतियों को ड्रम में पैक कर दिया जा रहा है और जहाँ पर पत्नियों को धक्का देकर पहाड़ों से गिराया जा रहा है। तो इन चीज़ों को ये देखता रहता था। तो अब इसको शक होता है कि मामला कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद ये अपनी पत्नी के फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह चालू कर देता है चुपचाप से। और अब फ़ोन रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी थी और जो पत्नी होती है वह अपने भतीजे से बात करती थी, यानी कि जो उसके पति के भैया का लड़का था उससे वह बातचीत करने लगी थी और उसके साथ उसको पीछे से प्यार हो गया था। बड़ी बड़ी प्यार की बातें किया करती, बड़े बड़े प्यार के वादे किया करती। अब तो दोस्तों उन फ़ोन की सारी रिकॉर्डिंग्स को यह जो सुरेश होता है यह सुन लेता है, लेकिन अभी यह चालाकी दिखाता है, अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। वह सोचता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ बड़ा कांड करेंगे, क्योंकि बातों से महसूस हो जाता है। अभी अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता है, उसकी सारी प्लानिंग को नज़र में रखता है और बारीकी से ध्यान रखने लगता है। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वह कहता है कि मैं प्रीति के साथ बाज़ार गया था एक दिन इसको कुछ शॉपिंग करवाने के लिए। तो प्रीति मुझसे कहकर जाती है कि मैं उस दुकान पर जा रही हूँ, कुछ लेडीज़ सामान मुझे वहाँ से लाना है, तुम इतने उस सामान को ख़रीद लो, घर का कुछ राशन वगैरह है। तो यहाँ पर यह निगाह रखे हुए था, ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहा था। तो प्रीति बाज़ार के अंदर साइड वाली गली में जाती है और वहाँ जा कर के अपने पति के भाई के लड़के से यानी कि भतीजे से मिलती है चाची। और मिल करके जो भतीजा होता है वह कुछ पुड़िया इसको देता है इसके हाथ में। जो भतीजा था वह मेडिकल स्टोर पर काम किया करता था। अब तो यह सारी चीज़ सुरेश देख रहा होता चुपके से, क्योंकि उसको पहले ही बहुत ज़्यादा शक था। अब वह देख लेता है भाई पुड़िया हाथ में आ गई है, और उसके बाद जो भी कुछ होगा वो आगे होगा। वह समझ गया था कि यह जहर है और यह मुझे निपटाने वाले हैं। अब तो दोस्तों वह शॉपिंग करवाने के बाद प्यार प्रीत से अपनी पत्नी को घर ले आता है। घर लाने के बाद अभी भी वह उससे कुछ नहीं कहता है। और दोस्तों अब घर आने के बाद अब वह चुपचाप उसके व्हाट्सएप मैसेंजर और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को सुनता है। तो उनमें फिर से उसको आवाज़ सुनाई देती है। तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग सुनता है वह। यहाँ पर यह कह रही थी इसकी पत्नी जो प्रीति है कि दवाई कैसे देनी है। तो उधर से जवाब आता है कि दवाई को तुम खाने पीने की किसी चीज़ में मिला करके चुपचाप दे सकती हो, इसमें ज़्यादा स्मेल भी नहीं आती है। इस तरह की रिकॉर्डिंग अब ये सुरेश जो होता है सुन लेता है। अब तो इसकी बस बिल्कुल बात सर पर थी, लेकिन अभी भी ये अपनी हिम्मत को बढ़ाए हुए था। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर होता है वो सिलसिला जब जहर देने की बारी आती है। जो पत्नी होती है वह पति के लिए खाना बनाती है। अब जैसे ही पत्नी खाना बनाकर पति के सामने परोसती है, इसको शक होता है कि कहीं इस खाने के अंदर जहर न मिला दिया हो। उसके बाद वो अपनी पत्नी को खिलाता है, तो उसकी पत्नी वहीं बैठकर इसकी थाली में से इसके हाथों से खाने लगती है, यानी कि जैसे प्यार से खिलाते हैं ना कि ये लो तुम भी खाओ। तो पत्नी उसको खा जाती है। ये समझ जाता है कि इसमें जहर नहीं है, अगर जहर होता तो पत्नी खाना नहीं खाती। उसके बाद ये खाना खा लेता है। और अब दोस्तों अब होती है खाना खाने के बाद ये नहाने के लिए घुस जाता है। और नहाने के बाद इसको कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए इसने मंगाई हुई थी, तो इसकी पत्नी बड़े प्यार से कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। तो ये नहाने के बाद जैसे कपड़े पहनकर बैठता है तो इसकी पत्नी कोल्ड ड्रिंक लाकर रख देती है और 2 गिलास बनाती है। 2 गिलास बनाकर लाती है, पहले से उन गिलासों को रख देती है। अब जो पति था उसके मन में तो पहले से प्लानिंग चल रही थी। अब वह देखता है कि इसने मेरी तरफ जो गिलास रखा है मैं इसको ना पी करके मैं दूसरे गिलास को पीऊँगा। और उसके बाद दोस्तों वह उस गिलास को बदल देता है जब उसकी पत्नी अंदर किसी काम के लिए जाती है। गिलास को बदलने के बाद वह उसको पीता नहीं है, बैठा रहता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आ जाओ पी लो, ये ठंड गर्म हो जाएगी, इसकी गैस निकल जाएगी। पत्नी कहती तुम भी तो पियो। वह कहता हाँ मैं अभी पीता हूँ, और फ़ोन में कुछ देख रहा होता है। पीता हूँ तुम भी पियो पहले। अब पत्नी तो अपने गिलास को पी जाती है, क्योंकि उसको तो पता था कि मैंने जहर मिलाया है गिलास में, और वो जहर वाला गिलास पति की तरफ रख दिया है, और जो मेरी तरफ है वो तो मेरा बिना जहर का है। लेकिन दोस्तों उस पत्नी को पता नहीं चलता है, उसने जो जहर मिलाया हुआ गिलास कोल्ड ड्रिंक का गिलास रखा था वो पति ने बदल दिया था, यानी कि खुद उसने सही वाला गिलास ले लिया था। अब उस गिलास को पत्नी पी जाती है, और उसको पीने के बाद वो अपने पति से कहती है कि तुम भी ये गिलास पी लो।
और वह जा कर के काम धंधा करने लगती है। अब उसका पति भी गिलास को पी जाता है दोस्तों। उसके बाद वह यह समझ के पीता है कि शायद इसमें कोई जहर वहर है नहीं जो ये भी पी गई है। वह यह समझ रहा था कि शायद जहर मिलाकर दोनों में लाई होगी। तो उसके बाद दोस्तों वह गिलास को पी जाता है और अपने गिलास में से भी पीने से पहले अपनी पत्नी को पिलाने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में ही उसकी पत्नी रसोई में किसी काम से चली जाती है और वहाँ जा कर के अपने प्रेमी से हंसकर बात करती है। कहती है कि मैंने गिलास में जहर मिला दिया है और उसने अब वो पी भी लिया है और अब थोड़ी देर में बस जो काम है वो तमाम होने वाला है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो अपने प्रेमी से बात कर रही थी, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रही थी कि हो जाएगा काम थोड़ी बहुत देर में, तुम इंतज़ार करो, इतने में ही उस पत्नी की खुद की सांसें रोकने लगती हैं। और खुद की सांसें जब रोकने लगती हैं तो एकदम से वह परेशान हैरान हो जाती है और अपने प्रेमी से कहती है कि मुझे लगता है वो गिलास मैंने ही पी लिया है। अब तो दोस्तों यह बात वो फ़ोन पर भी कहती है और उसके बाद उसकी हालत गंभीर होती है। वह पति को बुलाती है, पति आता है और पति तुरंत ही समझ जाता है कि मामला यहाँ पर उल्टा पड़ चुका है, इसने खुद ने जहर का गिलास पी लिया है। उसको उठाता है, आस पड़ोस के लोगों में से अपने भाई को बुलाता है, पड़ोस में रहता था, उसकी बाइक पर लाद करके उसको हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब इसको क्या हुआ है। डॉक्टर जब चेकअप करता है, पूछता है क्या खाया था, वह कहता है कि हमने कोल्ड ड्रिंक पी थी, दोनों ने साथ मिलकर। डॉक्टर कहता है कि इसने जहर खाया है और इसकी मृत्यु भी हो गई है। अब दोस्तों अब यह सुनने के बाद अब जो लड़का होता है सुरेश छाती पर हाथ रखता है और बहुत बड़ी गहरी सांस लेता है और कहता है भगवान मेरी जान बच गई जैसे तैसे। उसके बाद पुलिस आती है और उसके जो मायके वाले होते हैं उसकी पत्नी के, वो सीधा आरोप उसके ऊपर लगाते हैं, सुरेश के ऊपर, कि दहेज के कारण, दहेज ना मिलने के कारण इसने जहर देकर मार दिया। लेकिन वह साफ साफ कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस के सामने कहता है कि मैं आपको सारे सबूत दूंगा। और उसके बाद दोस्तों वह पुलिस के सामने अपनी पत्नी का फ़ोन रख देता है और सारी रिकॉर्डिंग और जो व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे गए थे वो सारे पुलिस को दिखा देता है। तो पुलिस भी समझ जाती है कि यह तो अपने आप ही इसने कांड कर दिया इसकी पत्नी ने। उसके बाद उसके मायके वाले हैं जो पत्नी के, बार बार प्रयास कर रहे हैं कि दहेज का केस दर्ज हो, लेकिन पुलिस बिल्कुल उनको भगा देती है, कह देती है कि यह कोई दहेज का मामला नहीं है, तुम्हारी बेटी ही इस खानदान के ऊपर कलंक थी, उसने ही अपने पति को रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन गलती से वो अपनी जान दे बैठी। तो ये दोस्तों ये जब मामला खुल कर आता है तो लोग भी हैरान परेशान होते हैं। कभी कभी किसी मामले में भगवान तुरंत रिजल्ट दे देता है, जैसा कि इस केस में हुआ है। वो किसी दूसरे और की जान लेने जा रही थी, भगवान ने ऐसा पैंतरा फेरा जो उसकी ही जान चली गई। लेकिन कभी कभी किसी केस में कई जन्म लग जाते हैं किसी अपराध का जो पश्चाताप है अपराध की सज़ा होने में, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है। हो सकता है किसी का रिजल्ट अगले जन्म में मिले, हो सकता है किसी का रिजल्ट बुढ़ापे में मिले, और हो सकता है किसी अपराध का रिजल्ट 100 साल पीछे मिले। तो ये तो ऐसा ही होता, प्रारब्ध होता है, ऊपर वाले की माया है। तो आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों? यहाँ पर जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, पति पत्नी जहाँ पर ये चीज़ें चलने लगे कि भाई इसको निपटा देती हूँ फिर प्रेमी के साथ भाग जाऊंगी। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, पानी के टैंकर में से एक पति के मृत शरीर को निकाला जा रहा था पुलिस के द्वारा, जो अखड़ा पड़ा हुआ था। उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी और लाश को टैंकर में डाल दिया था। अभी का किस्सा है, मैं उसकी पूरी जानकारी निकालूंगा, अगर मिल जाती है तो क्या बात थी, कैसे थी। और इस तरह से दोस्तों आजकल कलयुग का कलिकाल चला है। यहाँ पर सिस्टम ऐसा बन चुका है कि बच्चों की शादी करने में भी डर लगता है कि बच्चों की शादी करें, कल को कैसी पत्नी आएगी, क्या करेगी, किसको मारेगी, किसको ज़िंदा छोड़ेगी। बहुत बुरा हाल है दोस्तों, बहुत बुरा ज़माना चला हुआ है। और मैं ये नहीं कहूँगा लड़कियाँ ही गलत हैं, वो लड़कियाँ किसके लिए ये काम करती हैं, यानी कि अपने पति को मारती किसके लिए, प्रेमी के लिए। तो लड़के भी बराबर उनका संग दे रहे हैं बैकहैंड में, यानी कि प्रेमिका से प्यार करते हैं और फिर उसके पति को मरवाने में उनका पूरा सहयोग होता है। तो लड़के भी तो इसमें शामिल हैं, बिल्कुल लड़कियां ही थोड़े हैं। अगर कोई लड़का प्यार ही ना करे तो लड़की क्यों करेंगी अपनी पति का कत्ल। तो दोस्तों बहुत बुरा ज़माना चला हुआ है, सावधान रहें, सतर्क रहें। अब नाम ले लेता हूँ लास्ट में मैं आप लोगों के। हमारे साथ हैं मोहम्मद मुजाहिद भाई कमेंट करते हैं, कुमार विमल कमेंट करते हैं, सुशी चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं, सुंदरलाल अहिरवार कमेंट करते हैं, और पंकज कुमार है जो कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, दुर्योधन हमारे भाई कमेंट करते हैं, राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, और उसके बाद राम बहादुर सिंह हैं, और दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गाँव महाराष्ट्र से हैं।
हाँ, दिलीप राजपूत, जिला खंडवा, गोकुल गांव, भाई साहब राम राम जी। और रफ़ीक खान कमेंट करते हैं श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। और उसके बाद कल्याण सिंह लोधी कमेंट करते हैं राधे राधे जी। खेमराज भाटी कमेंट करते हैं। और उसके बाद छगनदास कमेंट करते हैं। और दोस्तों कुछ भाई हमारे फेसबुक पर उनके नाम ले लेता हूँ। उससे पहले एक कमेंट और है, सुशील चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं। हमारे साथ है कल्याण सिंह लोधी। आपकी कहानी बहुत सुंदर लगती है। अगर आपकी कहानी सुनते रहे तो कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। मेरा नाम कल्याण सिंह लोधी है, ग्राम नया गांव, बड़ी बामौर कला तहसील और घनिया धाना, जिला शिवपुरी से। सर मैं कमेंट करता हूँ, मेरा नाम नहीं लिया गया है, आपका नाम मैंने लिया है, कल्याण सिंह लोधी जी। और कल्याण सिंह लोधी कहते हैं, माँ बाप को इतना नीचे नहीं दिखाना चाहिए, बच्चे तो माँ बाप की पगड़ी हो रहते हैं। कोई ऐसा कार्य करो कि अपने माँ बाप की छाती चौड़ी हो जाए। जी बिल्कुल। समाधान पाटिल, भाई साहब तुम्हारी कहानी से आदमी को कैसे जीना है इसके बारे में समझ आता है। जी बिल्कुल। समाधान पाटिल महाराष्ट्र से हैं, जलगांव से। दिलीप कुमार नागर हमारे भाई कहते हैं कि आप बोलते नाम लेते नहीं हो भाई साहब। दिलीप कुमार नागर जी, आपका नाम मैंने लिया है और आप लगातार कमेंट करते रहा करें। जो नए नए वीडियो होते हैं हमारे, वहाँ पर ज़्यादा कमेंट किया करें जिससे कि मैं आपके नाम ले सकूँ। पंकज कुमार, सुदेश भाई राम राम जी, आपकी स्टोरी वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हरिशंकर यादव, हम भी मोतिहारी से हैं। जी बिल्कुल। और उसके बाद अमित पटेल, बिहार बेलवा गांव, मोतिहारी जिला से हैं। साहबवीर, जिला बिजनौर, सीमा फार्म, साहब सिंह सरदार जी। और उसके बाद अजय देवनाथ, राम राम भाई जी, राम राम जी। बालाजी सरकार कमेंट करते हैं, राम राम जी, जिला भिंड से हैं। नरेश पाल सिंह कमेंट करते हैं, नरेश पाल जी राम राम सर, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं नरेश पाल जी। और उसके बाद राजेंद्र धीरू कमेंट करते हैं, सुरेश भाई राम राम, मैं आपका वीडियो देखता हूं, कई बार तो आपका वीडियो मिलता भी नहीं है क्योंकि फेसबुक पर देखता हूं, बहुत सुंदर, बहुत बहुत देर हो जाती है क्योंकि मेरी आँखें में दिक्कत हो रही है 10 दिन से। तो मैं आपकी कहानी सुनने के लिए आंखें बंद करके बड़े दिलचस्प कहानी सुनाते हो आप। तो राजेंद्र देव जी, आँखों का सबसे पहले ट्रीटमेंट ज़रूरी है क्योंकि आँख नहीं तो कुछ भी नहीं। आँख बहुत ज़रूरी है, इनका आप इलाज करवाइए और दवाई गोली लीजिए कहीं से अच्छे डॉक्टर से। और आप नाम लिख करके बोल दिया करें, जैसे मेरे पेज का नाम तिरछी बात भारत है, सर्च कर लिया करें, वो अपने आप सर्च करके दे देता है। इस तरह से आप ढूंढ सकते हो ऊपर सर्चिंग बॉक्स में। उसके बाद प्रवीण बघेल से पूरी से हैं, अशोक कुमार हैं जो कि कमेंट करते हैं, राम गोसाई हैं, भाई जी आजकल लहर चल रही है क्या बोलें। संजीव कुमार नेपाल से हैं, राम गोसाई दोबारा से कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से। रजत सैनी यूपी 11 से हैं, राम राम जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं, ये नाम समझ में नहीं आ रहा है, गोपाल सिंह उधम सिंह नगर से कमेंट करते हैं। जगवीर सिंह कमेंट करते हैं, सूरज डी और राधे राधे सुदेश भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव अंकल जी हैं, भाई जी राम राम। और मैं अच्छा क्या बिहार 28 से हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मुनमुन जी आपका। मोनू जैन कमेंट करते हैं, रविंद्र बडौरिया कमेंट करते हैं, पवन यादव कमेंट करते हैं। उसके बाद सुरेश रौत कमेंट करते हैं, सत साहिब कमेंट करते हैं, तिलिंग पंग कमेंट करते हैं, मैं हर रात ड्यूटी से घर आने के बाद सोते वक्त आपकी कहानी सुनता हूं और कहानी सुनते सुनते कब सो जाता हूं पता ही नहीं चलता है। तिलिंग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें। और उसके बाद रविंद्र बडौरिया दोबारा से कमेंट करते हैं, जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।